हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक। चैप्टर का नाम है पब्लिक डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, कि पब्लिक डेट का बर्डन क्या होता है। बर्डन ऑफ पब्लिक डेट सिंपल वर्ड्स में अगर लिखें तो बर्डन ऑफ पब्लिक डेट इम्प्लाइज only that sacrifice which an economy has to make when taxes are increased in order to redeem the debt and the interest. सिंपल वर्ड्स में बर्डन ऑफ पब्लिक डेट का मतलब वो सेक्रीफाइस होता है जो इकोनॉमी को पे करना पड़ता है, जो लोगों को पे करना पड़ता है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ राइज इन द टैक्स रेट्स। तो जब भी हमारी सरकार कर्जा वापस करेगी तो आपको पता है कहाँ से पैसे आएंगे, टैक्सेस से ही पैसे आएंगे ना। तो वो टैक्सेस से इकट्ठे किए हुए पैसे जो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा के और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करेगी ताकि कर्ज़ों को वापस किया जा सके, उसको बर्डन ऑफ पब्लिक डेट कहा जाता है। द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट कैन बी ऑफ टू काइंड्स। इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला आ जाता है मॉनिटरी बर्डन और दूसरा आ जाता है रियल बर्डन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मॉनिटरी बर्डन क्या होता है। इट इज़ द बर्डन बोर्न इन मॉनिटरी फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पब्लिक टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। सिंपल वर्ड्स में ये बर्डन कौन झेलता है? ये एक टाइप का मॉनिटरी बर्डन है जो पब्लिक झेलती है, क्योंकि सरकार टैक्स बढ़ा देती है और टैक्स से पैसा ज़्यादा इकट्ठा करती है ताकि वो अपने कर्जे चुका पाए। तो असल में टैक्स का पैसा तो लोग देते हैं और उसी पैसे से अगर सरकार वापस कर देती है जो भी उसने कर्जे लिए, तो असली बर्डन किसके ऊपर हुआ? लोगों के ऊपर हुआ ना, सिटीजन्स के ऊपर हुआ। The consequent loss in the income of the people may constitute the financial burden of the public debt. तो असल में बर्डन किसके ऊपर पड़ा? लोगों के ऊपर पड़ा ना। कर्जा तो सरकार ने लिया था, सरकार ने लेके लोगों के ऊपर भी खर्च कर दिया। तो असल में तो लोगों ने ही टैक्स दे के सरकार की जेबें भरनी है ताकि वो वापस कर सके, वो मतलब गवर्नमेंट वापस कर सके जो उसने डेट लिया हुआ है। तो इसको हम मॉनिटरी बर्डन कहते हैं। दूसरा आ जाता है रियल बर्डन। रियल बर्डन क्या होता है? दिस बर्डन इज बोर्न इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब अगर सरकार जो पैसा है वो कर्जे पे ना चुकाती, टाइम पे, बुरे टाइम पे कर्जा ना लेती, तो फिर वापस भी ना करती, तो जो लोगों से फालतू पैसा इकट्ठा किया गया टैक्स की फॉर्म में, वो सरकार लोगों की वेलफेयर के ऊपर खर्च कर सकती थी, मगर अब नहीं खर्च कर पाएगी। तो वेलफेयर को भी तो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा ना। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क and on the capacity and willingness to save of the economy caused by rising debt is called real burden of the public. तो इससे क्या होता है जब सरकार ने कर्जे देने होते हैं तो सरकार खर्चे कम कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से लोगों की काम करने की और सेव करने की कैपेसिटी नेगेटिवली असरदार होती है, क्योंकि सरकार उनको वेलफेयर नहीं दे पाती जितनी देनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो वेलफेयर का जो लॉस होता है, वेलफेयर का जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ड्यू टू डेट्स, उसे हम रियल बर्डन कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में करूंगा बर्डन ऑफ इंटरनल डेट। इंटरनल डेट क्या होता है? जो विद इन द कंट्री कर्जा लिया जाता है, उसका बर्डन क्या होता है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।